सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, DSSB 2024 की भर्ती ड्राइंग टीचर में हमने शुरू कर रखा है स्पेशल फ्री बैच, जिसमें हम अप्लाइड आर्ट की क्लासेस देख रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं खाका बनाना या लेआउट। खाका बनाना या लेआउट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बार स्पेशल जो DSSB ने जारी किया सिलेबस, उसके अंदर नाम दिया गया है खाका बनाना या लेआउट के बारे में। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके। तो चलो शुरू करते हैं हम खाका बनाना या लेआउट्स। खाका बनाना, लेआउट में बनने वाली डिज़ाइन की आकृति, यानी जो लेआउट हमारा है उसके अंदर क्या देखते हैं हम, डिज़ाइन की आकृति। इसमें प्रयुक्त होने वाले तत्व जैसे कि इलस्ट्रेशन का आकार व स्थान निर्धारण। इलस्ट्रेशन कहते हैं किसी डिज़ाइन के अंदर प्रयोग की जाने वाली फ़ोटो को। टाइप की शैली एवं आकार, कि जो हम डिज़ाइन के अंदर कुछ टाइप करने वाले हैं तो उनकी शैली कैसी होनी चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए। मुख्य शीर्षक व बॉडी कॉपी द्वारा घेरा जाने वाला स्थान, यानी मुख्य शीर्षक कितना बड़ा होना चाहिए। बॉडी कॉपी कहते हैं वहाँ छोटी छोटी जो लाइनों के अंदर डिटेल्स लिखी होती है, उनके द्वारा कितना स्थान घेरा जाना चाहिए। प्रयुक्त किए जाने वाले रंग, छोड़े गए अंतराल एवं बॉर्डर आदि के बारे में जो दर्शाया जाता है कि वे किस प्रकार संयोजित किए जाएंगे और प्रकाशित होने के पश्चात बनाया गया डिज़ाइन या विज्ञापन कैसा दिखाई देगा, ये सब कहलाता है लेआउट या खाका बनाना। इसके मुख्यतः 5 चरण हैं जिनको हम अब देखने वाले हैं। सबसे पहले है डिज़ाइन बनाने की कल्पना, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। यह नाम भी आपके टॉपिक के अंदर देखने में मिलेगा। यानी जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं उसकी एक कल्पना हम दिमाग में करते हैं बैठकर कि हमारा डिज़ाइन इस प्रकार होगा, इतना साइज रखेंगे, इसको ये आकार देंगे, वगैरह वगैरह। जो बातें हम इसके बारे में सोचते हैं वो सब क्या कहलाता है, डिज़ाइन बनाने की कल्पना कहलाती है। इसमें विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले तत्वों के बारे में विचार करता है कि मुख्य शीर्षक, चित्र, कॉपी, पैकेज या उत्पाद आदि में कौन से तत्वों को सबसे महत्वपूर्ण रखना है, महत्वपूर्ण स्थान देना है। उससे कौन कौन से तत्वों, जैसे मुख्य शीर्षक है, उपशीर्षक है, एक से अधिक चित्र है या एक से अधिक बॉडी कॉपी है, ब्लॉक है, प्रतीक चिन्ह है या लोगो टाइप है, ट्रेडमार्क है, स्लोगन है आदि का प्रयोग किस प्रकार किया जाना है, ये सभी बातें डिज़ाइन बनाने की कल्पना के अंदर देखी जाती है। यह विजुअलाइजेशन जब करते हैं तब इन बातों के बारे में हम सोचते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन बनाने की कल्पना। फिर है छोटे छोटे स्केच बनाना, जिनको थंबनेल्स भी कहा जाता है। थंबनेल्स क्या है? थंबनेल्स लेआउट का प्रथम चित्रांकन एवं डिज़ाइन का प्राणाधार होते हैं। इसमें डिज़ाइनर पेंसिल द्वारा अपने डिज़ाइन बनाने की कल्पना के विभिन्न विचारों को दृश्य रूप में कागज़ पर अभिव्यक्त करता है। यानी छोटे छोटे स्केच या थंबनेल्स होते हैं, इसके दौरान जो डिज़ाइनर है वो अपना जो डिज़ाइन रेडी करने वाला है उससे पहले एक कागज़ के ऊपर पेंसिल से कुछ ड्रॉ करता है, जिसको हम थंबनेल्स कह सकते हैं। अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। ये भविष्य में बनने वाले डिज़ाइन के छोटे स्केच होते हैं, यानी जो डिज़ाइन बनकर सामने आने वाला है भविष्य में, उसका छोटा रूप है स्केच। डिज़ाइन के प्रमुख प्रारंभिक बिंदु होते हैं, जिन्हें परिष्कृत कर विस्तृत डिज़ाइन के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो विस्तृत रूप से डिज़ाइन बनेगा उसका एक सुविधाजनक छोटा रूप होता है थंबनेल्स। थंबनेल्स में डिज़ाइन के तत्वों जैसे शीर्षक, इलस्ट्रेशन, बॉडी कॉपी, लोगो टाइप आदि का उनके महत्व के अनुसार स्थान निर्धारित किया जाता है। और जो बॉडी कॉपी है कि इस जगह रेखाएं खींची जाती है, जिन्हें कंपिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो बॉडी कॉपी बनी है, इन बॉडी कॉपी के स्थान पर यहाँ पर इस तरह रेखाएं खींची गई है, सिर्फ कुछ लिखा नहीं है, केवल रेखाएं खींची है। तो ये रेखाएं क्या कहलाती है? ये कंपिंग कहलाती है। तथा इलस्ट्रेशन की जगह स्केच कर दिया जाता है। जैसे इलस्ट्रेशन में मतलब जो फोटो लगाते हैं, देखो फोटो ना लगाकर यहाँ पर केवल इसका स्केच कर दिया।
तो ये होते हैं इस तरह तैयार होता है हमारा थंबनेल्स। ये थंबनेल्स सामान्यतः भविष्य में बनने वाली डिज़ाइन के 1/4 आकार या 2x3 इंच आकार में कागज़ पर क्रमशः बनाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रश्न पूछा जा सकता है आपके कंपिंग क्या है, एग्जाम में इस तरह आ सकता है कि बॉडी कॉपी की जगह जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको कंपिंग कहा जाता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। अब है खाका बनाना, खाका, कच्चा खाका या रफ लेआउट। डिजाइन निर्माण की प्रक्रिया का तीसरा चरण रफ लेआउट है, यानी डिजाइन बनाने का जो तीसरा चरण है वो हमारा रफ लेआउट है। इसका निर्माण भविष्य में प्रसारित होने वाले वास्तविक निर्णायक डिजाइन के आकार में ही किया जाता है। यानी जो कच्चा खाका है वह कैसा तैयार होता है, वह जो हमारा भविष्य में डिजाइन बनेगा उसका जो वास्तविक आकार होता है उसी आकार में ये कच्चा खाका या रफ लेआउट तैयार होता है। रफ लेआउट में सभी तत्व अपने अपने महत्व के आधार पर लगभग उसी आकार, अनुपात एवं रंगों में स्थापित किए जाते हैं। जिस प्रकार हमारा डिज़ाइन बन के तैयार होकर बाहर आने छपने वाला है, बस सेम उसी आकार में, उसी साइज में, उसी अनुपात में यह कच्चा खाका रफ लेआउट तैयार होता है जो निर्णायक डिज़ाइन में होने वाले हैं। इसमें इलस्ट्रेशन को अलग अलग आकारों एवं विभिन्न प्रकार से बनाया जाता है। इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है उसके आकार को अलग अलग आकार में विभिन्न प्रकार से बनाया जाता है। मुख्य शीर्षक का निर्माण भी विभिन्न आकार व प्रकार के भविष्य में मुद्रित होने वाले फ़ॉन्ट में किया जाता है, और जो इसका मुख्य शीर्षक है वह भी अलग अलग आकार प्रकार से बनाया जाता है। और जो जिस फ़ॉन्ट में हमें डिज़ाइन का मुख्य शीर्षक रखना है उसी फ़ॉन्ट में कई प्रकार से इसको बनाया जाता है, जो आगे आपको मैं चित्र में समझाने वाला हूँ। देखिएगा, यह बॉडी कॉपी की जगह रेखाएं खींची जाती है या इनको इस तरह चिन्ह में लिखा जाता है, बनाए जाते हैं। इन चिन्हों को ग्रीकिंग कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं, ग्रीकिंग कहते हैं। ग्रीकिंग नाम से जाना जाता है। इसमें उपशीर्षक, प्रतीक चिन्ह आदि को भी आवश्यकता अनुसार स्थान दिया जाता है। इस प्रकार एक या दो लेआउट का चयन कर उसे विज्ञापनकर्ता के पास आरंभिक स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। वह सहमति के पश्चात उसे विस्तृत डिजाइन के रूप में तैयार किया जाता है। जो कच्चा खाका है वो इस तरह तैयार होता है। देखो यहाँ पर आप देखोगे क्या छतरियाँ बनी हैं, एक लाइन यहाँ नीचे लिखी है, एक डिजाइन यहाँ बना है, कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी है। दूसरे डिजाइन के अंदर देखोगे तो मुख्य शीर्षक यहाँ पर दिया है, बादल है, छतरी है, फिर एक लाइन यहाँ बनाई हुई है, लिखी हुई है। तीसरे में देखोगे तो 2 से 3 लाइन ऊपर लिखी हुई है, फिर एक मुख्य शीर्षक यहाँ पर लाइन नहीं लिखी, कुछ इस तरह से लिखा गया है। यानी 3 से 4 प्रकार के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये विज्ञापन जो है 3 से 4 प्रकार में आपको देखने मिल रहा है। एक ये वाला, फिर एक ये और एक ये, और इस तरह 3-4 ये सब कच्चा खाका है। इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। और ये कच्चा खाका तैयार करके जिस व्यक्ति ने विज्ञापन बनवाया है उसके पास भेजा जाता है, उससे पूछने के लिए कि बताइए जनाब आपको कौन सा पसंद है, इसमें से कौन सा डिज़ाइन फाइनल कर दें, वो इसको प्रिंट करवाएं। तो फिर जो व्यक्ति ने जिसने विज्ञापन छपवाया है, जो विज्ञापन करता है, उनमें से कोई एक डिसाइड कर, जिसको मान लो उसको ये पसंद आया या उसको ये पसंद आया या ये पसंद आया, तो उनमें से कोई एक बता देगा कि जी मुझे ये पसंद है, ये फाइनल कर दो। तो उसके बाद इसको विस्तृत डिज़ाइन करने के लिए आगे भेज दिया जाता है कि हाँ ये फाइनल है, इसका डिज़ाइन विस्तृत तैयार करो और इसका प्रिंट करवाओ। विस्तृत डिज़ाइन में थंबनेल्स के रूप में व्यक्त किए गए विचारों की प्रथम दृश्य अभिव्यक्ति को पूर्ण प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात यह डिज़ाइन का परिष्कृत संस्करण होता है। वर्तमान में इसका अधिकतर भाग कंप्यूटर द्वारा ही तैयार किया जाता है। जब विज्ञापनकर्ता और कला निर्देशक किसी एक रफ लेआउट पर सहमत हो जाते हैं तो उसके आधार पर विस्तृत डिज़ाइन का निर्माण किया जाता है। अभी हमने पढ़ा रफ लेआउट, यानी जब एक रफ लेआउट तैयार किया जाता है और सब इस पर सहमत हो जाते हैं कि जो हमारा विज्ञापन होगा वो इस तरह होने चाहिए, तो उसके बाद विस्तृत डिज़ाइन एक तैयार कर दिया जाता है। और विस्तृत डिज़ाइन इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है कि निर्मित डिज़ाइन भविष्य में मुद्रित
के पश्चात किस प्रकार दिखाई देगा। और जो हमारा विस्तृत डिज़ाइन है वह इस बात को फाइनल कर देता है कि जो हमारा डिज़ाइन बनकर प्रिंट होने वाला है वो किस प्रकार दिखाई देगा। इसमें शीर्षक, इलस्ट्रेशन, बॉडी कॉपी, लोगो टाइप, उपशीर्षक, अन्य डिज़ाइन में मुद्रित होने, उनका रंग, आकार, स्थान वही होता है जो छपने के बाद हमें दिखाई देने वाला है, यानी सेम वही होगी। तो जिस तरह इस व्यक्ति ने ये वाला फाइनल किया था तो उसके सामने विस्तृत रूप से ये रख दिया गया कि देखिए ये छपने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। और जब ये डिज़ाइन उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि जब छप के तैयार है, तो व्यक्ति भी, देखने वाला विज्ञापनकर्ता भी खुश हो जाता है कि हाँ, जो मैंने विज्ञापन तैयार करवाया है वह ऐसा दिखेगा, इसका लोगों पर इतना असर पड़ेगा, तो वह फाइनल हो जाता है। और फिर उसको आगे प्रिंटिंग प्रेस के लिए, प्रेस में भेज दिया जाता है प्रिंटिंग्स के लिए। सबसे 5वां व अंतिम चरण होता है हमारा यांत्रिक या वर्कआउट, जिसको मैकेनिक या आर्ट वर्क कहा जाता है। विज्ञापनकर्ता की सहमति के बाद विस्तृत डिज़ाइन को कला निर्देशक और अन्य कलाकार मिलकर पूर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। यानी जो विज्ञापन करता था उसकी सहमति मिल गई, उसके बाद जो कलाकार वगैरह हैं सब मिलकर इसका एक पूर्ण स्वरूप तैयार करते हैं। डिज़ाइन की इस प्रक्रिया को डिज़ाइनर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यतः इसे कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर प्रोग्राम के प्रयोग द्वारा संपादित करता है। यानी कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके द्वारा इस प्रोग्राम को तैयार करता है। इसके पश्चात अंतिम सहमति के लिए इसे विज्ञापनकर्ता के पास भेजा जाता है। फिर एक बार और अंतिम सहमति लेने के लिए विज्ञापनकर्ता के पास भेज दिया जाता है। और जब वहाँ से सहमति मिल जाती है तो सहमति मिलने के पश्चात इसका प्रयोग प्रतिरूप करके छपने के लिए भेजा जाता है। और जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो इस कार्य को छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया जाता है कि यह प्रिंटिंग प्रेस में जाकर छपकर इस तरह तैयार होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज लेआउट का टॉपिक हुआ। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए व अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।